गुलशन, आई एम के बीच में जगह होनी चाहिए, आई स्पेस एम। अटेंडिंग का ए कैपिटल क्यों है? अटेंडिंग के बाद फॉर नहीं है, द है। आई एम अटेंडिंग द मीटिंग, फुल स्टॉप। आरती, आई एम 6 PM स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? आई एम 6 PM स्कूल। बेटा मुझे नहीं समझ आया। 6 AM होना चाहिए अगर आप स्कूल सुबह 6 बजे जाते हो। तो मैं इसको जो मुझे समझ आया मैं वो लिख के भेज रही हूँ। आई विल गो टू स्कूल एट 6 AM। आई गेट सम वाटर, ये मैं बता चुकी हूँ रेनू। इट इज रेनिंग सिंस 4 PM। वेरी गुड तायरा। अब सिंस के बाद आपने 4 जो लिखा है ना, उसको थोड़ा मेरे ख्याल से उसका स्पेस ज्यादा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और PM के बाद फुल स्टॉप। बट परफेक्ट। आपने ये लिखना चाहा है ना कि बारिश हो रही है 4 बजे से, तो मेरे ख्याल से जो आपने लिखा है अगर वो मीनिंग उसका है तो वो करेक्ट है। और अगर मैं इसको, अगर बारिश होके खत्म हो गई तो वो होगा इट वॉज रेनिंग एट 4 PM today. Good evening, Kusum. Tomorrow order confirmation. Aarti Singh, tomorrow order confirmation. जो मुझे समझ आया है, we will get the confirmation of the order tomorrow. बस another 10-15 minutes. अच्छा, I am going to sleep in half an hour. ये तो मैं सोने जा रही हूँ, ये मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। I get some water हो गया है। मैम यू आर ग्रेट, थैंक यू। मैम की स्पेलिंग गलत है आरती, कॉमा नहीं डालना, अपॉस्ट्रफी है। मैम मैंने आज फेशियल किया दोपहर में। ओके, सो मैम आई, अब आपने अपना किया तो होगा आई डिड माई फेशियल टुडे आफ्टरनून। ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड माई फेशियल इन द आफ्टरनून टुडे। आई डिड माई फेशियल इन द आफ्टरनून टुडे। मैं, आप अपना नंबर दे दो ना मैम। अच्छा, नंबर तो यार दे चुके हैं, कोई बात नहीं। 9311619022। काजल किरण शर्मा, मैंने नंबर अपना डाल दिया 9311619022। डॉटर गोइंग टू स्कूल, आरती सिंह। आरती, डॉटर की स्पेलिंग देखो, माई DAUGHTER, माई डॉटर इज गोइंग टू स्कूल। मैम की स्पेलिंग करेक्ट है। पूर्णिमा, सोनिया, ऐसे मुझे नहीं पता आपका क्या मतलब है। पूर्णिमा, किरण, मीना, लिटिल बाय लिटिल मैम। ओके, मुझे नहीं पता आपने क्या किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है लिटिल बाय लिटिल। तानिया, डू यू वांट टू कुक टुगेदर? गुड सेंटेंस, बट तानिया इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। डू यू वांट टू कुक टुगेदर, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना तानिया का, इसमें वांट टू आएगा। तो जब हम लिखेंगे डू यू वांट टू कुक टुगेदर, लेकिन जब हम बोलेंगे डू यू वाना कुक टुगेदर। इसको जो मैं लिखकर भेज रही हूँ इसको हमेशा याद रखिएगा, DWANT, वांट टू। लिखा वांट टू जाएगा, बोला जाएगा वाना। ठीक है, लिखा जाएगा वांट टू, बोला जाएगा वाना। तो अब अगर मुझे ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क जो तानिया ने भेजा है, डू यू वांट टू कुक टुगेदर, इसको अगर मुझे बोलना है मैं इसको बोलूंगी डू यू वाना कुक टुगेदर। ठीक है। इसके बाद है इस तरह से मैम, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। इस तरह से तो होगा लाइक दिस मैम। हाँ, अच्छा आप मैम का पूछ रहे हैं। हाँ, इस तरीके से, वेरी गुड। अब इसको इस तरीके से आपने ऐसे बोलना है सोनिया, लाइक दिस मैम। अगर आपने कोई चीज पूछ रहे हैं तो लाइक दिस, क्या इसके तरीके से या क्या इस तरीके से।
लक्ष्मी मोदी केयर, मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ऑनलाइन ले रही हूँ. वेरी गुड सेंटेंस. I am taking my English speaking class online. I am taking my English speaking class online. या फिर I am attending my English speaking class online. ठीक है. रेनू, मैं पिटाई लगाऊंगी, फिर से MAM लिख दिया ना मैम को. रीना देवी, आई एम डिनर गोइंग 10 PM. तो ये होगा. अभी अपॉस्ट्रोफी M मत लिखो, कंफ्यूजन मत करो. आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एट 10 PM. I had some fritters 5 minutes ago. Ma'am, I am online classes and English. आरती, मैं जवाब नहीं दूंगी. मैम के फिर स्पेलिंग गलत लिखे, मैं नहीं जवाब दे रही, मैं दे ही नहीं रही. मैं आरती को जवाब नहीं दे रही. आखिरी बार बोल रही हूँ, मैम के स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए. जो हमने एक बारी सीख लिया, पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए. ओके. अपने जहन को, अपनी याददाश्त को, अपने दिमाग को इतना एक्टिव करिए कि आपको जो बताया जाए, जो सिखाया जाए, उसको आप यहाँ बिठा लीजिए. बहुत आप इमेजिन करिए, आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप बात कैसे करेंगे. Hi, I'm taking my English class and I'd like to tell you that it's a wonderful class. I'm learning so much and there's just so much change in my personality now. ये तरीका चाहती हूँ मैं आपके बोलने का. अगर मेरे को एक चीज इतनी बारी रिपीट करनी पड़ेगी तो मैं नहीं करूंगी ना. वाव की स्पेलिंग गलत है आरती, WOW. अब जो सिखा दिया जाए, पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए. ओके. आरती का है, मैम आई एम ऑनलाइन क्लासेस एंड इंग्लिश. ओके, सो मैम आई एम टेकिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लास. समटाइम नहीं आएगा मैम. समटाइम नहीं आएगा. अच्छा, किसी सेंटेंस के लिए बोल रहे हो पूर्णिमा? कौन से वाले सेंटेंस के लिए? वो मेरे को दोबारा इसमें भेज दो. मैम वी आर एबल टू रीड. ओके मैम, मैंने को कुछ लिखा ही नहीं. मैंने को कुछ लिखा ही नहीं. मैम आई हैवंट रिटन एनीथिंग. मैम अनुष्का, आपका सेंटेंस मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही हूँ. मैम आई, अच्छा ठीक है पूर्णिमा, हाँ समटाइम नहीं आएगा. मैम आई haven't HAVEN apostrophe नहीं, अभी apostrophe नहीं इंट्रोड्यूस में इंट्रोड्यूस करती. मैम आई हैव नॉट रिटन WRITTEN रिटन एनीथिंग. अभी आती हूँ नाज़दा, आपके ऊपर भी आती हूँ. मैडम, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कल मार्केट जाना है. राखी, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कल मार्केट जाना है. I have to go to the market with my friend. राखी, आपका सेंटेंस होगा I have to go to the market with my friend. सॉरी, आपने कल लिखा है. So I have to go to the market with my friend tomorrow. अच्छा, अरे मेरे को टाइम का ध्यान नहीं रहा. यू राइट. नेक्स्ट 10 से 11 के जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हम लोग रोजमर्रा में जो आमतौर पे इंग्लिश जिस तरीके से बोलनी चाहिए, जिस तरीके से सीखनी चाहिए, हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं ताकि अगले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तो हो गए क्लासेस के हमारे, है ना. तो अगले 2.5 महीने में आप लोगों की इंग्लिश एटलीस्ट इस तरीके से होनी चाहिए कि आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकें. किसी की भी इंग्लिश, अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तो आप उसके साथ बात भी कर सकें, उसकी बात समझ भी सकें. ठीक है.
and then on the way आगे बढ़ते बढ़ते we'll understand other things. हैं अभी हम सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो आपको जो भी मुझसे बात करनी है अपने दिनचर्या के बारे में, आज के दिन के बारे में बताना है, आप कुछ भी करना चाहते हैं आप उसे लिखकर भेज दीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी प्लस इंग्लिश में मुझे लिखकर भेजिए, मैं उसका ट्रांसलेशन करती हूँ, ठीक है? मैम नहीं, मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही हूँ मैम, कैसे? ओके, आई डिडंट अंडरस्टैंड पूर्णिमा, आप क्या पूछना चाह रहे हो, पर मैं इसका ट्रांसलेशन फिर भी कर रही हूँ। मैम, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, इसका ये भी हो सकता है, या फिर मैम आई एम डूइंग अ जॉब which is work from home, ठीक है? My home light is on. Ayan, my home light is on. Okay. मेरा ये कहने मतलब मुझे जो समझ आया, आप ये कहना चाह रहे हैं मेरे घर की लाइट ऑन है ना? तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, my नहीं, लाइट इन माई हाउस। अच्छा, होम मतलब मेरा घर, हाउस मतलब घर, पर जब आप माई लगाते हैं तो माई के साथ होम नहीं आएगा, वो हाउस आ जाएगा। सो लाइट इन माई हाउस इज ऑन। अब आपने ऑन बोला या वर्किंग या काम कर रही है, वो मुझे नहीं पता, जो मुझे सेंटेंस समझ आया उसकी इंग्लिश मैंने करी है। आई एम ट्राइंग द फर्स्ट टाइम। अरे यार, फिर नीचे निकल रहे हैं। अच्छा आरती, आई एम ट्राइंग द फास्ट टाइम, नहीं, फास्ट मतलब जल्दी, तेज, है ना? सो आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट पहली बार। मैम, आई टुक माई किड्स ऑन द गार्डन टू द गार्डन टुडे। वेरी गुड। अच्छा, ये तो मैंने लिखा है, सॉरी। मैम, इतनी दूर से कैसे पिटेंगी? मैं बताती हूँ कैसे पिटेंगी। आरती, इसका इंग्लिश होगा, मैम हाउ विल यू हिट देम फ्रॉम सच अ फार डिस्टेंस या फ्रॉम सो फार। मैम, हाउ वुड यू हिट फ्रॉम सो फार। आई एम गोइंग टुमारो एट माई डॉटर स्कूल। संध्या, ये मैं बता चुकी हूँ, आई एम गोइंग टू माई डॉटर स्कूल टुमारो। I am going to Lakshmi, I am going tomorrow morning walk, जा रही हूँ। Okay. लक्ष्मी, ये होगा I am going for a walk tomorrow morning. आरती, I am going for what? मैं बात की स्पेलिंग करेक्ट कर चुकी हूँ ना, गलत क्यों लिखे आरती? WATH और फिर फुल स्टॉप कहाँ गया? हाँ, चिंता देवी, मेरे को पता है, पर मैम चिंता देवी, मैम के बाद MA अपॉस्ट्रफी ऊपर छोटा सा डंडा आएगा, मैम। बाकी सब क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? ये कुछ ही नाम आते जा रहे हैं बार बार। I will try to send again. I don't like to mango. Somebody is here. Today is very hot. Okay. Tyra, I don't like to mango नहीं होगा. I don't like to eat mango. Somebody is here. अच्छा, अब somebody is here, कोई यहाँ है। इंग्लिश ना बहुत कैजुअल लैंग्वेज नहीं है, जैसे हम हिंदी में बोल देते ना, ओए कोई है क्या यहाँ पे, कोई है? इंग्लिश में ऐसे नहीं होता। इंग्लिश में ना सेंटेंस प्रॉपर होता है। somebody is here मतलब
आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, I feel that somebody is here. Today is very hot. Today's apostrophe s नहीं आएगा. Today is very hot. अब ये ना कैजुअल हो गया. हम जब इंग्लिश बहुत कैजुअली बोलते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं. जब हम लिखेंगे तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, टुडे द weather is very hot. My gate is brown and अच्छा, ma'am, my number is not at okay. Good evening, ma'am, and obviously I'm working. Do you want to cook together? Tanya, do you want to cook together? My question mark. Aarti, today I'm very happy. Question full stop. Purnima, I am doing work from home job. Do you want to do? इसका आपका सेंटेंस है, वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रही हूँ, आप करना चाहते हैं. इसका होगा I am doing work from home job. Are you interested? अरे are you की स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, रुकिए. I am doing work from home job, comma, are you interested? ये सही स्पेलिंग्स हैं. मैं साफ सफाई कर रही हूँ. I am cleaning the house. ये किसने लिखा है? रेखा जाटव. मैं साफ सफाई कर रही हूँ. I am cleaning the house. गुड इवनिंग लक्ष्मी. आरती, आरती फिर से I am की स्पेलिंग गलत लिखे ना. I के बाद स्पेस देना है, फिर am am नहीं है, सिर्फ am है. I am going to have my dinner. डिनर की स्पेलिंग गलत है. I am going to have my dinner. dinner. मोनिका, मोदी केयर की मीटिंग नहीं है. सुमन, मुझे नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हो. तायरा, मैं आपको बता चुकी हूँ आपके सेंटेंसेस का. पूर्णिमा, क्या आप के साथ एक पिक ले सकती हूँ मैम? कैन आई सेंटेंस है पूर्णिमा का, क्या आपके साथ एक पिक ले सकती हूँ मैम? मैम, या फिर कैन आई टेक अ पिक विद यू? MA' मैम, क्वेश्चन मार्क. मैम, हमें अभी ज्वाइन किया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करना है. अच्छा सुमन, हम लोग ना जो फयाज सर जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्हीं का इनिशिएटिव था, क्योंकि फयाज ना बहुत लोगों से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं. तो फयाज ने ये फील किया, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फयाज ने फील किया कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो लोगों को बोलने में, समझने में आमतौर पे जनता को दिक्कत होती है. तो फयाज ने कहा कि आप ना मुझे रेकमेंड किया कि इंग्लिश सिखाना शुरू करिए. आवाज नहीं आएगी? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है, नहीं आ रही है? ओके. तो फयाज ने कहा कि
इंग्लिश मेरी स्ट्रेंथ है, तो आयान मैम के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, पिटाई करूंगी मैं। तो फयाज ने कहा कि आप इंग्लिश सिखाना शुरू करो आप, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों का इस लैंग्वेज के ऊपर कॉन्फिडेंस आना। तो जब मैंने ये शुरू करा आई वाज वेरी एक्साइटेड। फिर मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ना ग्रामर में लेकर उलझ गई। मैंने क्या किया, आप लोगों को ग्रामर सिखाना शुरू किया, बट आइडली सुमन मैम इतना तो पता है मैं आज की बात कर रही हूँ बेटे, मुझे भी समझ आ गया ना आज की बात कर रहे हो, मुझे पता है आप क्लास अटेंड करते हो, 2 मिनट पेशेंस रखना पड़ेगा ना। खैर, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ग्रामर में लेके जा रही हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट अ टीचर, मैं स्कूल की टीचर नहीं हूँ। आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी कंपनी। मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आपके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं या आपने जो स्कूलों में पढ़ा है, मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाना जानती, क्योंकि मैं टीचर हुई नहीं। पर मुझे ये समझ आ रहा है कि इस कंट्री में इंग्लिश बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, जबकि इट इज जस्ट अ ब्लडी लैंग्वेज। ये सिर्फ एक भाषा है, लेकिन आज ये इतनी बड़ी चीज हो चुकी है कि लोग सुपीरियर और इंफीरियर, मतलब ऊंचे और नीचे हो गए हैं सिर्फ इस भाषा को जानने या ना जानने से। तो मुझे फयाज ने कहा कि प्लीज इंग्लिश सिखाना शुरू करो। बट कल हमारा डिस्कशन हुआ, ही सेड आई एम नॉट हैप्पी। मैं खुश हुई नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि लोग बेनिफिट कर पा रहे हैं जिस तरीके से तुमने सोचा था। तो प्लीज वैसे सिखाओ जैसे तुमने आयशा को सिखाया, मेरी बेटी को सिखाया है। मेरी बेटी जब लिखना नहीं जानती थी, जब पढ़ना नहीं जानती थी, तब भी वो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलती थी। तो अब मैं जो कर रही हूँ, मैं आप लोगों को उस तरीके से अब सिखा रही हूँ जिस तरीके से मैंने अपने बच्चे को सिखाया, ताकि आप इंग्लिश बोलें, सॉरी इंग्लिश पढ़ें या लिखें, करें ना करें अभी, लेकिन अगले 2.5 महीने में आप कम से कम इंग्लिश में मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर सकें। ठीक है, अगर आपको भाषा बोलनी आ गई, आपको भाषा पहचाननी आ गई, आपको लिखना भी आएगा, आपको पढ़ना भी आएगा। गॉट इट? तो मैं आज से जो मेरी कोशिश शुरू हुई है वो ये हुई है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज उतनी सिखाऊं जिस तरीके से मैंने अपनी बेटी को सिखाया। ना मैं आप लोगों की उम्र देख रही हूँ, ना मैं ये देख रही हूँ कौन छोटा कौन बड़ा। मुझे ये समझ आ रहा है आप सब आयशा है मेरे आगे, और मैं जैसे उसको सिखाया अब मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है? हाँ, आप बोल सकते हो आरती, बट किसी भी चीज को सीखने का तरीका सिर्फ एक है, अपना माइंड बिल्कुल ओपन करके सीखिए। जल्दी 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 जवाब नहीं देने की जरूरत। मैं आपको फिर एक चीज बता रही हूँ, मैं मोदी केयर करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, उसके बावजूद यहाँ कुछ लोग हैं जो मोदी केयर करते हैं, कुछ लोग हैं जो मोदी केयर से नहीं जुड़े हुए। मैं आप में से किसी से मोदी केयर की बात नहीं करती। प्लीज दोनों चीजों को अलग रखिए। ये आपकी जिंदगी बनाने की, लैंग्वेज सिखाने की मुहिम है, आपके बच्चों को लैंग्वेज सिखाने की मुहिम है। ये आपको या आपका मोदी केयर बढ़ाने की मुहिम नहीं है। गॉट इट? वो अलग है। कोई मुझसे जानना चाहता है मोदी केयर के बारे में, मुझसे, मेरा नंबर है, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरी इंग्लिश की क्लास में मेरे से इंग्लिश के अलावा कोई बात नहीं करेगा। ओके, ठीक है? लव यू टू आरती। चलो, क्या आपके साथ एक पिक ले सकती हूँ? ये मैंने बता दिया है। आई एम गोइंग फॉर माई डिनर बता दिया है। मैम डिनर इज ओवर। ओके, माई मैम डिनर इज ओवर। ठीक है, मैम की स्पेलिंग गलत है। I am able to see all the members. Okay, Nashik's weather is so pleasant. Okay, करेक्ट है। प्लेजेंट के बाद फुल स्टॉप आएगा। पूनम, गुलशन मैम कोई भी आपसे सीख सकता है। ओके मैम, anybody can learn from you। जो सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ, प्लीज वो सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखिए। ओके? I am attaching the meeting. आरती, I am attaching the meeting नहीं, I am attending the meeting। और फुल स्टॉप सेंटेंस के पहले नहीं होता, फुल स्टॉप सेंटेंस के आखिर में होता है।
मैम माई डिनर इज ओवर, ओके, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, वेरी गुड। अच्छा ये तो मैंने लिखा, सॉरी। मैम क्या आप मुझे शुरू से पढ़ाइएगा, मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ। काजल, काजल बेटे शुरू से ही पढ़ा रही हूँ, पर अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो हम नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगी। यहाँ से ये स्टार्टिंग ही है, हमने इससे पहले ABCD किया है। एक सेकंड, जेनो पिटाई करूंगी मैं आकर, जाना जरूर उसको लेकर आना, जेनो को लेकर आना। आपको दिखाती हूँ भी मैं किसकी पिटाई करने की बात कर रही हूँ। इधर आ तू, इधर आ, छटंकी ना हो तो इधर आ तू। ये देखिए मेरा नॉटी बेबी। ये अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, सारी शरारतें, पिटाई करूं? चलो जाओ। हाँ जी, तो काजल ये शुरू से ही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं, आपने जो काजल हिंदी में पूछा है, मैं उसको इंग्लिश में कर रही हूँ। आपने पूछा मैम क्या आप मुझे शुरू से पढ़ाइएगा, मैं इंग्लिश नहीं जानती हूँ। इसका हिंदी में इंग्लिश में होगा, मैम कैन यू टीच मी फ्रॉम द स्टार्टिंग as I do not know English language, ठीक है। काजल मैम के स्पेलिंग गलत है। नेहा आई एम गोइंग टू रीडिंग, नहीं, नेहा सिन्हा होगा आई एम गोइंग टू रीड। अच्छा ये मैंने कहा है, आई एम अटेंडिंग फॉर मीटिंग, हो गया, ये मैंने करेक्ट कर दिया था। आरती, आई एम अटेंडिंग फॉर मीटिंग आपका आई एम अटेंडिंग द मीटिंग। मैम मैंने लिख लिया। रेनू, मैम आई हैव रिटन, मैम मैंने लिख लिया। मैम आई हैव रिटन। या आपने नंबर सेंड कर दीजिएगा। अच्छा काजल, आपने हिंदी में पूछा है, मैं इसका इंग्लिश में कर रही हूँ। या अपने नंबर सेंड कर दीजिएगा, और प्लीज, आपने या लिखा है तो या का होगा और, ओके, और प्लीज सेंड योर नंबर, नंबर। रबर हाथ में नहीं पहनते हैं, खून जम जाता है। You do not wear a rubber band in your hand as it stops the blood flow. Do not wear rubber band in, actually हाथ में नहीं, wrist, कलाई होता है ना, कलाई में पहन लेते हैं ना बच्चे, तो in your, in नहीं सॉरी, on your WRIST wrist as it stops the blood flow. Do not wear rubber band on your wrist as it stops the blood flow. I am attaching the meeting, attending. Aarti, attaching नहीं बेटे, attending. I am attending the meeting. रेनू मैं पिटाई करूंगी, मेरी बिल्ली कब की चली गई, अभी बिल्ली पे अटकी हुई हो। वैसे मेरे पास 10 बिल्लियां हैं, ठीक है, किसी दिन आपको 10 के 10 से मिलवाऊंगी। आज खाने में क्या बना है, ठीक है, आज खाने में क्या बना है, What is in dinner today, या फिर What is in lunch today, ठीक है, या फिर What have you cooked today, तुमने आज क्या बनाया है, What have you cooked today.
मैम आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन। अच्छा ठीक है, सो तायरा आप ये कहना चाह रहे थे आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन। तो आप आउट ऑफ स्टेशन ना, आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन ऑन अ वेकेशन। पोएम हो गई है तो आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन ऑन अ वेकेशन। अच्छा आप एक चीज देख रहे हैं, आप मुझे किसी भी तरीके का सेंटेंस दीजिए हिंदी में, मैं उसका इमीडिएटली इंग्लिश बना देती हूँ, है ना। आप मुझे कुछ भी दीजिए हिंदी में, मैं उसका इमीडिएटली इंग्लिश बना दूंगी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। ओके कोई बात नहीं सुमन, पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाता है ना, उसके भी सर से ऊपर ही जाता है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी। हाथ में गैटिस नहीं पहनते, खून जम जाता है। मैम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? गैटिस क्या होता है पूर्णिमा, मुझे समझ ही नहीं आया। आई एम लर्न दीपशिका, आई एम लर्निंग टू डांसिंग नहीं बेटा, आई एम लर्निंग टू डांस। ठीक है, आई एम लर्निंग टू डांस, आई एम लर्निंग टू डांस। I'm taking on मैंने अभी पकौड़े खाए हैं। I've just had fritters some time ago. Ma'am, 25 sentence complete. Ma'am, I have not written anything. Because I have to go to the market with my friend tomorrow. मैंने आज ही ज्वाइन किया। पूर्णिमा मैंने आज ही ज्वाइन किया है मैम। I have just joined today. Ma'am, I have just joined today. इंग्लिश कहाँ से? मैम मैं कल के पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मंजरी दिवाते, मैं कल की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आई एम डूइंग प्रेपरेशंस फॉर द पूजा टुमारो। प्रेपरेशन मतलब तैयारी। I am doing preparations for the पूजा tomorrow. काजल किरण शर्मा, मैम आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी है? सच्ची बताओ, मैं बचपन में ना एक इंग्लिश आता था सीरियल जिसका नाम था फ्रेंड्स, FRIENDS। अगर यूट्यूब पे जाए ना तो ये देखिएगा, F फुल स्टॉप R फुल स्टॉप I फुल स्टॉप E फुल स्टॉप N फुल स्टॉप D फुल स्टॉप S फुल स्टॉप। मैं ये बहुत देखती थी फ्रेंड्स। और मुझे घर पे ना सब मजाक उड़ाते थे, ज्यादा अंग्रेज मत बनाकर, मेरे कजिन्स रिलेटिव्स, क्योंकि मैं सुनती थी ये फ्रेंड्स है 6 दोस्तों की स्टोरी, और मैं ना उसको देख कर वो जो इस तरीके से स्टाइल से बोलते थे उसको मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इम्प्लीमेंट करती थी। और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि जब मैं कनाडा में पढ़ने गई थी तो मुझे वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन केस भी मैंने फाइट किया था। मेरे प्रोफेसर ने, मैं पहली भारतीय थी अपने कोर्स में, मेरे प्रोफेसर ने कहा था कि तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मेरी वहां के बच्चों से भी ज्यादा अच्छी इंग्लिश थी, और उसको इतनी चिढ़ हो गई थी मुझसे कि उसने मेरा नाम काट दिया था कॉलेज से, मुझे फेल कर दिया था। मैंने केस लड़ा, अपना केस खुद लड़ा, 4 महीने लड़ी मैं, जीती अपना केस, और जीतने के बाद मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया। कंप्लीट करके मैंने टॉप किया 96.54%, 96% मैंने स्कोर किया। तो इंग्लिश मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ी चीज रही है, बहुत कंफर्टेबल इसने मेरी लाइफ की है।
सो आरती नहीं सॉरी काजल आपका है, मैम आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी, कहाँ से सीखी है? इसका इंग्लिश होगा मैम from where have you learned such good English? क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो। मैम आज खाने में क्या बना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? नाजदा, what is cooked today for, मैंने इसको पहले भी लिखा है, मैं फिर लिख रही हूँ, what is cooked in lunch today? What is cooked in dinner today? ठीक है, नाजदा आपका मैंने बोल दिया है, what is cooked today in lunch, अरे what is cooked in lunch today, ऊपर वाले में today नहीं आएगा, सॉरी, इसको दोबारा करते हैं, what is cooked in lunch today, या फिर what is cooked for lunch? कौन से लगे? सुमन मुझे मार्केट जाना है, सुमन इसका होगा I have to go to the market। कहाँ लिख रही हूँ यार मैं, I have to go to the market। रेनू मीटिंग अगले 15 मिनट में खत्म हो जाएगी बेटे। रीना देवी, मैम आई एम गोइंग फॉर फ्रेंड होम। मैम आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स। अच्छा इंग्लिश में हम ना होम को किसी के बारे में बात करते हैं तो हम बोल देते हैं फ्रेंड्स प्लेस, मतलब उसके घर, PLACE। आप लोग कोशिश करेंगे आज के बाद आप प्लेस वर्ड जरूर यूज करेंगे। जितने भी फॉरेनर्स हैं वो किसी के पास जाना होता है तो उसको प्लेस बोलते हैं, ठीक है, नेम जैसे प्लेस जगह। सो आई हैव टू गो टू माय फ्रेंड्स प्लेस, आई हैव टू गो टू दैट प्लेस, आई हैव टू कम टू दिस प्लेस, ठीक है, उस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया। I have never been to the US, okay। जब भी आयान आप US लिखेंगे आप USA लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैम वेरी इचिंग था माय बॉडी, ओके। मैम सोनिया ये होगा मैम देयर इज अ लॉट ऑफ इचिंग in my body। I am going to, अच्छा वैसे मैं कभी अमेरिका नहीं गई। ये रूबी आयान ने इसका जवाब ठीक से दिया है, I have never been to the US। मैं आपको इसको फिर से लिख देती हूँ, मैं कभी अमेरिका नहीं गई रूबी, इसका होगा I have never been to the USA, या I have never visited USA, the USA, ठीक है। I am going to the UK, सुमन I am going to the UK, United Kingdom, United Kingdom, USA, United States of America। आज आप क्या खाने में खाओगे?
What will you have in dinner today? What will you have in dinner today? आप आज खाने में क्या खाओगे? What have you cooked today? ये तो मैंने बता दिया है। मैम आज तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। सुमन, मैम आज तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। मैम, today I am not able to understand anything. आज लाइट नहीं है। आयान, there is no electricity today. पोनीटेल करते हैं तो बांधते हैं। पूर्णिमा, ओके। पोनीटेल करते हैं तो बांधते हैं, ओके। You tie your hair when you make a ponytail. You tie your hair, आप अपने बाल बांधते हैं जब आप पोनीटेल करते हैं। You tie your hair when you make a ponytail. I am read the book. Aman, I am read the book नहीं, I have read the book. मैं अपने फ्रेंड के घर बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। रीना देवी, मैं अपने फ्रेंड के घर बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। I am going to my friend's place for a birthday party. अगर उसकी बर्थडे पार्टी है दोस्त की तो I am going to my friend's place for his birthday party. मैं दिवाली का सामान लेने जा रहा हूँ। अमन, I am going for Diwali. मैं दिवाली शॉपिंग। I am Avni Singh. My sentence, I am will eat food. सुमन, अच्छा अवनी, आपने I am लिखा, I am Avni Singh. Full stop. My sentence is hyphen I will eat my food. ठीक है अपनी? मुझे प्यास लगी है। पूर्णिमा, I am thirsty. I am, स्पेलिंग गलत हो गए, I am THIRSTY, thirsty. प्यास लगने को कहते हैं thirsty. प्यास लगने को कहते हैं thirsty. मैम मुझे आपके जैसा फास्ट और अच्छे से इंग्लिश बोलना है। मैम, I want to speak fast and proper English like you. मैम, I want to speak fast and proper English like you, पर want to है तो हम wanna बोलेंगे। मैम, I wanna speak fast and proper English like you. ठीक है? मुझे रुचि मिश्रा, मुझे आप पढ़ाएंगी क्लास में? Will you teach me in class? सोनिया, हमें भी प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन आपके जैसे जरूर सीखेंगे। वेरी गुड सोनिया।
हम भी प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन आपके जैसे जरूर सीखेंगे. We will also practice and one day we will speak like you. I hardest like Aarti. I like it. HEARTS. एक सेकेंड, तो तुम्हारा सेंटेंस नहीं समझ आया. आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. I hardest like. I like it with all my heart. I like it with all my heart. मैं अपने पूरे दिल से इसको लाइक करती हूँ. What is cooked in lunch today हो गया. मेरा बच्चा सो गया है. My कोमल, मेरा बच्चा सो गया है. My child has slept. My child has slept. मैं आटा लगा रही हूँ, मेरे हाथ अभी गंदे हैं. ओके. आई एम. अच्छा, ये आपने ना बड़ा ये वर्ड ना याद रखना, ठीक है. आई एम नीडिंग द डो. आटे को डो बोलते हैं, किसी भी तरीके का आटा, ठीक है. चाहे गेहूं का, मक्के का, जवार का, या चने का, या मैदे का, कुछ भी. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डो. DOUGH, डो, ठीक है. और जो हम आटा मानते हैं, जो गूंदते हैं, उसको बोलते हैं नीड, ठीक है. आई एम, इसको सब लोग करना. हाँ, ये बहुत अच्छा सेंटेंस पूछा है. कहाँ गया, एक सेकेंड. नेहा सिन्हा ने पूछा है, मैं आटा लगा रही हूँ, मेरे हाथ अभी गंदे हैं. आई एम नीडिंग द डो, so my hands are dirty. Actually dirty तो गंदा हो गया. ये होगा, चलो अभी dirty करते हैं, मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स बाद में. I am kneading the dough, so my hands are dirty. Kneading, के इसमें आवाज नहीं आएगी. के इसका खामोश है, साइलेंट है, ठीक है. I am kneading the dough, so my hands are dirty. Kneading मतलब गूंदना, डो मतलब आटा, ठीक है. इसको, ये बहुत अच्छा सेंटेंस पूछा नेहा, वेरी गुड. अच्छा सुमन, आई विल बी गोइंग टू द दिल्ली नहीं होगा, ठीक है. इसमें होगा आई विल बी गोइंग टू दिल्ली, फुल स्टॉप. मैं अभी चाट पर हूँ. अच्छा, छत पर हूँ. आयान, आई एम ऑन द टेरेस right now. I am on the terrace right now. मैं अभी छत पर हूँ. छत होती है टेरेस. I have purchased my dress. तायरा, I have purchased मतलब आप खरीद चुके हो, तो purchased my dress. रूबी गुप्ता, ये सब मेरे बस का नहीं है. क्या बस का नहीं है रूबी? इंग्लिश बस की है, ओके. ये सब मेरे बस का नहीं है. ये बड़ा अच्छा पूछा है रूबी ने. बस का नहीं है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होता है नॉट माई कप ऑफ टी. दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है. तो इसका क्या होगा इंग्लिश में? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी.
तेरे बस का नहीं है. This is not your cup of tea. ये उसके बस का नहीं है. This is not his cup of tea. ये हम सब के बस ये हम सब के बस का नहीं है. सब के बस का नहीं है. This is not our cup of tea. ये बहुत अच्छा कप ऑफ टी आपने बोल दिया ना, अगर याद कर लिया, ये बड़ा स्मार्ट सेंटेंस है. कोई भी है ना यार ये कर दे, अरे मेरे बस का नहीं है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. अरे उसको बोल दे, वो कर देगा, अरे उसके बस का नहीं है, इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, इट्स नॉट हर कप ऑफ टी. अरे यार हम सबको ये करने को बोला था मम्मा ने, हम सब ने किया नहीं है, इट इज नॉट आवर कप ऑफ टी. अरे उन सबको बोला था कल वहां पे चले जाना, उनके बस का ही नहीं है, इट इज नॉट देयर कप ऑफ टी. ठीक है, ये आपने जरूर याद करना है. ये बड़ा स्मार्ट तरीका है अपनी चीज रखने का, अपनी बात रखने का. ठीक है, वेरी गुड रूबी गुप्ता. मैं अभी छत पर हूँ. वी विल आल्सो प्रैक्टिस इन वन डे वी विल स्पीक लाइक यू. अवनी, वाओ, सो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई पिक्चर. इसका होगा वाओ. इट इज करते हैं. इट इज सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई. ठीक है, इट इज सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बटरफ्लाई. आई 6 पेज भर गए, लिखते लिखते अभी बस करते हैं. अनूप, 6 pages have filled while writing. Let's stop it now. 6 pages are already filled with writing. Let's end it now. वैसे एंड होने वाला है. मेरे रहा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है. रुचि, मेरे रहा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है. आई डोंट नो इसका क्या मतलब हुआ. तो रुचि, जो मुझे समझ आया है, इट इज एक्सट्रीमली हॉट वेयर आई लिव. मैं जहाँ रहती हूँ वहां बहुत गर्मी है. It is extremely hot where I live. अब ओके, बाकी के हम नहीं करेंगे. फ्लावर मीन्स आटा होता है ना मैम. अच्छा काजल, फ्लावर मतलब आटा होता है, पर जब हमने आटा गूंदने की बात करी है ना, जब हम अभी जो सेंटेंस था वो गूंदने का था, तब आप उसके लिए डो बोलते हो. ठीक है, जब आप वैसे खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे प्लीज ब्रिंग 10 kgs ऑफ फ्लावर. कौन सा फ्लावर? आटे का, उसका मतलब गेहूं का व्हीट फ्लावर, या राइस फ्लावर, उसका चावल का आटा, तब हम फ्लावर यूज करते हैं. जब हम गूंदने की बात करते हैं तो हम नीडिंग द डो. ठीक है, तब हम बोलते हैं डो. चलो अब हम आगे के सेंटेंसेस नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं जल्दी से नेटिव फोनेटिक्स कर रहे हैं, और हम करेंगे थैंक यू लॉर्ड. ठीक है, किसने याद किया किसने नहीं किया मुझे नहीं पता, बट हम ये दो करेंगे ताकि हमारा एक्सेंट भी वापस से दोबारा हमारा शुरू हो जाए. थैंक यू नाज़दा. चलो नेटिव फोनेटिक्स. A as in alpha, A as in alpha, B as in bravo, B as in bravo, C as in Charlie, C as in Charlie,
D as in Delta. D as in Delta. E as in Echo. E as in Echo. F as in Foxtrot. F as in Foxtrot. G as in Golf. G as in Golf. H as in Hotel. H as in Hotel. I as in India. I as in India. J as in Juliet. J as in Juliet. K as in Kilo. K as in Kilo. L as in Lima. L as in Lima. M as in Mike. M as in Mike. M as in Mike. N as in November. N as in November. N as in November. O as in Oscar. O as in Oscar. O as in Oscar. P as in Papa. P as in Papa. Q as in Quebec. Q as in Quebec. R as in Romeo. R as in Romeo. R as in Romeo. S as in Sierra. S है स श नहीं है कुसुम स S ठीक है श नहीं S as in Sierra. S as in Sierra. T as in Tango. T as in Tango. U as in uniform. U as in uniform. V as in victory. V as in victory. W as in whiskey. W as in whiskey. X as in X-ray. X as in X-ray. Y as in Yankee. Y as in Yankee. Z as in Zulu. Z as in Zulu. ठीक है अब हम फटाफट करते हैं थैंक यू लॉर्ड पता नहीं आप लोगों ने इंग्लिश में याद किया नहीं किया पर गाना अभी तक याद हो जाना चाहिए था आप लोगों को I come before you today and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. मैं आपको एक और गाना सुना रही हूँ ये गाना हम जब ये हम अभी हमने आधा ही किया थैंक यू लॉर्ड जब हम ये गाना थैंक यू लॉर्ड कर लेंगे उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट सिखाऊंगी वो ये है इसमें आप ना लफ्ज सुनिएगा एक्सेंट सुनिएगा Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step. I have died every day waiting
for you. Darling, don't be afraid. I love you for a thousand years. I love you for a thousand more. अब हम ईयर्स बोलते हैं, ईयर्स ईयर्स बोलते हैं ना, कितने साल, ईयर्स. ये बोल रही है years, yours, yours. How old are you? I'm 40 years old. दोबारा सुनिएगा. Don't be afraid, I love you for a thousand years. I love you for a thousand more. ठीक है, ये इसके बाद आएगा. ये सारे वो सॉन्ग्स हैं जो आप लोगों को बहुत एक्सेंट, मैं आपको वो बता रही थी ना फ्रेंड्स जो मैं देखती थी बचपन में, FRIENDS. ये है जो मैं बहुत देखती थी बचपन में, और मैंने इससे जो मेरी इंग्लिश का पूरा बोलने का क्रेडिट है ना, वो इस सीरियल को है. 100% क्रेडिट जो मेरा बोलने का एक्सेंट है. मैं देखती हूँ अगर आपको कोई एक cappuccino for Joey. Coffee black. Latte. And an iced tea. I'm getting pretty good though. Good for me. Oh, I'm sorry. Excuse me. We had this cart. Yeah, well, I had a 24-inch waist. You lose. We had this cart. अब आपने देखा, हम इसको इंग्लिश में हम अगर बोलते ना, we had this cart, we had this cart. You understand? तो ये सारी जो जितना हम ये एक्सेंट वगैरह जितना आप देखेंगे वैसा आप फॉलो करेंगे. प्लीज इसको देखिए, प्लीज इसको चूज व्हाट इज गुड फॉर यू. मैं जो मेरी बेटी ने जिसको बहुत ज्यादा फॉलो किया है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ. जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और वो चाहते हैं वो अभी से उनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, वो प्लीज बच्चों को ये दिखाएं. PEPPA, पेपा पिग. इसमें इनका एक्सेंट सुनिएगा. It is a lovely sunny day at Susie's house. Pepper and Susie are playing in the spare room. Just for playing. Yes, I know. Okay, fine. Mummy, what are you doing? I'm clearing this room. Mummy, what are you doing? I'm clearing this room. है ना? तो ये मैं आपको ना ये कुछ लिंक्स भेज दूंगी अभी. जाना ग्रुप पे प्लीज डाल दीजिए. ठीक है, ये आपको हम लिंक्स भेज देंगे. यस, दिस इज अ कार्टून रेनू. एंड आप लोग क्या करिएगा, इनको देखना शुरू करिए जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिले. प्लीज फालतू की चीजें मत देखिए, रील्स ये वो फलाना ढिमकाना. प्लीज डोंट वॉच ऑल ऑफ दैट. ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें देखनी है, इसको देखकर सीखिए. ओके, चलो. ओके, गुड नाइट. थैंक यू वेरी वेरी मच एंड विल सी यू in the next class. Okay, good night.